हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त फर्स्ट क्लास और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीकों से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम के प्रकार और उन प्रकारों का एग्जाम्पल के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे और आसान से आसान भाषाओं में आपको समझाने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले सर्वनाम क्या होता है। हम लोग पहले पढ़े थे संज्ञा का क्या होता है। जैसे कोई भी वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मैंने पढ़ा था, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो गया, उसको हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या कहते सर्वनाम किसे कहते हैं? तो हम लोग जो 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 संज्ञा के बदले में आता है हम लोग उसे सर्वनाम कहते हैं। मैंने क्या बोला कि जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो मैंने लिखा है सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मतलब आप लोग बोलिएगा कि सर्वनाम क्या होता है। तो जो भी शब्द बार बार रिपीट होता है हम उसे एक अच्छा सा शब्द बनाकर कुछ विशेष तरीकों से बना देते हैं, जो देखने और पढ़ने में भी अच्छा लगे, उसे हम लोग आसान भाषा में सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, वह एक लड़का है, ये आपको देखने में भी अच्छा लग रहा है और ये पढ़ने में भी आपको अच्छा लग रहा है। यही मैं लिख दूं यहाँ पर कि राम एक लड़का है, राम के पास किताब है, राम के पास है। मैंने एक ही शब्द में तो जो शुरू नाम होता है उसी को हम बार बार रिपीट करेंगे तो आपको देखने में भी खराब लगेगा और देखने में तो खराब लगेगा करेगा, सुनने में भी आपको खराब लगेगा कि एक ही नाम को बार बार रिपीट कर रहा है। तो उसी को हम लोग जो राम को हमको हटाकर वो यहाँ पर वह लिख दिए तो वो क्या हो गया, वो सर्वनाम हो गया। उसके राम के जगह पर वो आया है तो आपको देखने में भी सुंदर लग रहा है और आप पढ़िएगा तो बार बार रिपीट नहीं होगा। राम की जगह पर वो आ गया है। ऐसा ही मैं लिखा हूँ, तुम किताब पढ़ते हो। ऐसे ही मैंने बोल दिया कि रोहन किताब पढ़ता है, रोहन के पास कार है, रोहन के पास हई है, रोहन के पास हऊ है। तो आपको देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने पूछा, आप लोग पूछेगा कि सर्वनाम क्यों यूज किया जाता है। तो मैंने बोला सर्वनाम को मैंने बोला संज्ञा को सुंदर दिखाने के लिए हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। मैंने पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आ गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा आ गया संबंधवाचक सर्वनाम, छठा आ गया निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो बोलने और सुनने और जिसके विषय में बातचीत किया जा रहा है उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो मैंने बोला कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मैंने जो बोला शब्द वो आप लोगों ने सुने और मैंने जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोला वो जो उनके बारे में प्रभावित हो रहा है। मैंने किसके बारे में बोला? तो श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोला। तो वो क्या हो गया, आपको पुरुषवाचक में आ गया। अच्छा, निश्चयवाचक जो आपको देखने में भी लग रहा है निश्चय, मतलब कोई इसमें निश्चित होगा, इसमें कोई वस्तु स्थान एकदम निश्चित करा जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इसमें कोई भी वस्तु स्थान या कोई भी कार्य निश्चित नहीं होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें कोई भी व्यक्ति चाहे वो कोई भी वस्तु हो गया, इसमें प्रश्न आपसे करेगा। जैसे मैंने बोला कि आप कौन हो, चाहे कोई भी प्रश्न हो गया, वो कहाँ जा रहा है, ये कौन है, या कोई भी प्रश्न आपको कर सकते हैं, वो आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। संबंधवाचक जो संबंधों को प्रकट करता है उस संबंधवाचक हम लोग कहते हैं। निजवाचक
जिसमें कोई भी संबंध एक से अधिक जोड़ा जाता है, हम लोग कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। मैंने आप पहला पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है और उनकी परिभाषा को हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी सुनने वाला, कहने वाला और जिसके विषय में बातचीत किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मंत्री नरेंद्र है। मैंने लिखा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने बोला जिस सर्वनाम से किसी सुनने वाला, कहने वाला और जिसके विषय में बातचीत किया जा रहा हो उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जैसे मैंने तुम्हें एक कलम दी, तो मैंने तुम्हें, जो मैं हूँ, मैंने तुम्हें कलम दी, तो क्या मैं हो गया मैं, तुम्हें एक, तो वो तुम हो गया। कलम दिए, क्या हो गया, कलम दिए, तो तीसरा हो गया। और एग्जाम्पल के समझते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैंने तो बोला कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो मैंने बोला, तो उसके बाद जो मैंने बोला कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैंने बोला और आपने सुना, मैंने किसके बारे में बात किया, तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात किया, तो वो क्या आ गया, पुरुषवाचक सर्वनाम में आ गया। तो मैंने क्या लिखा है, पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी सुनने वाला, कहने वाला और जिसके विषय में बातचीत किया जा रहा हो उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
जैसे मैंने बोला यह मेरी किताब है। दूसरा आ गया इसमें, यह कलम मेरी है। वह इसमें यह कार मेरी है। चाहे कुछ भी मैंने लिखा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध किया जाता हो उसे हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने वो निश्चित हो कि वो मेरा ही है और किसी दूसरे का ना हो। जैसे मैंने बोला ये मार्कर मेरा है, तो ये मेरा ही है और इस पे किसी दूसरे का हक नहीं हो सकता है। मैंने इसे खरीदा है तो मेरा ही है, भले मैंने किसी को लिखने के लिए दे दिया तो भी दे उसको भी देंगे तो मेरा ही कहलाएगा। इसमें मतलब एकदम निश्चित 100% में 100% निश्चित हो कि मेरा है तो मेरा है। इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध किया जाता हो उसे हम लोग कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने लिखा यह मेरी किताब है, यह कलम मेरी है, यह कार मेरी है, कोई भी आप इसमें लिख सकते हैं जो आप स्वयं अपना ही हो, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता हो उसे हम लोग कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये तुम्हारा किताब है, कोई भी आप लिख सकते हैं जो मेरा नहीं हो सकता है, वो उसका ही। जैसे मैंने बोला ये 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 मोहन का मार्कर है, ये श्याम ये जो ये जो ये व्हाइट बोर्ड है वो रोहन का है। अब किसी कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो मेरा ना हो। निश्चयवाचक में जो स्वयं मेरा हो, जैसे जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद आया? हाँ, तो याद आया तो हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आखिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे हम बोलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चय जैसे इसका जैसे जान लीजिए, जैसे क्या होता है इसमें, जैसे के हम लोग लिखेंगे जिसमें जैसे क्या होता है। इसमें आपको ज्यादातर कुछ या कोई देखने को मिले, इसमें ज्यादातर
आपको इसमें लिख देते हैं। इसमें ज्यादातर कोई या कुछ देखने देखने को मिलेगा। मिलेगा, क्या मिलेगा आपको देखने को? कोई या कुछ, जैसे मैंने अब बोला जैसे कोई आया है। दूसरा एग्जाम्पल, पानी में कुछ है। इसमें तीसरा आ गया, बाहर कोई बुला कोई बुला रहा है। मैंने लिखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे हम लोग अनिश्चयवाचक कहते हैं। इसमें आपको ज्यादातर यही देखने को मिलेगा, कोई या कुछ। जैसे मैंने बोला कोई आया है, बाहर कोई आया है, पानी में कुछ है। और इसमें क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं, इसमें आप बहुत से एग्जाम्पल को आप लोग बोल सकते हैं। इसमें कोई या कुछ से स्टार्ट, या इसमें कोई या कुछ होना ही चाहिए। जैसे कोई बुला रहा है, आप इसमें कोई कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लोग थोड़ा पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार को छोड़ दिए थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम पर पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बताता हूँ। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। कितने हो गए? 3। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आपको क्या दिखेगा? मैं और हम। जैसे इसमें मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमारी, आपको ये उत्तम पुरुष में देखने को मिलेगा। मध्यम पुरुष में आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे तुम, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, तुझे, आपको यही सब इसमें मध्यम पुरुष में देखने को मिलेगा। अन्य पुरुष में आपको क्या देखने को मिलेगा? ये उसका, उसकी, उनका, उनकी, या आपको एक अन्य पुरुष में देखने को मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा इसको लिख लेते हैं यहीं पे। पुरुषवाचक, आप पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे लिख लीजिएगा उसको भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। दूसरा, मध्यम। तीसरा, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। इसमें उत्तम पुरुष में मैं और हम। इसमें मैं, मुझे, मेरे जोड़ सकते हैं। इसमें अब तुम, इसमें आएगा कि वो, उसका, उसकी। जैसे आप लोग इसे इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। जैसे आ गया प्लुरल हो गया, सिंगुलर हो गया। यही आपको इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आता है। अब हम पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अब इसमें कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है।
तो मैंने बोला जो प्रश्न करता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कोई भी प्रश्न हो गया, तुमसे कोई भी प्रश्न कर रहा है तो तुम कितने क्लास में हो, तुम या कोई भी, जैसे भारत के प्रधानमंत्री कोई भी आपको प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। हम लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम सर्वनाम से प्रश्न जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, कौन कौन आया है, आया है। दूसरा हो गया, तुम क्या खा रहे हो। तीसरा आ गया, कहाँ जाओगे। मैंने लिखा प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध किया जाता हो उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे बोलते हैं आप लोग बताइए, इसमें कि जिससे प्रश्न किया जाता हो उसे आप लोग प्रश्नवाचक कहते हैं। तो मैंने लिखा है कौन आया है, तो क्या हो रहा है, कौन आया है। जान नहीं रहा है कि कौन है, वो लड़का है या कोई आदमी है या कोई भी है। बोल रहा है कौन आया है, तो ये क्या प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं, कौन आया है। इसको नाम नहीं पता है कोई आया है या। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। उसको नहीं पता है कि वो क्या खा रहा है, लेकिन तुमसे पूछ रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, जानने के लिए पूछ रहा है कि तुम क्या खा रहे हो। कहाँ जाओगे, मान लीजिए कोई आपका दोस्त हो गया तो आपको पूछेगा कि आपने बोला कि चलो घूमने चलते हैं, तो पूछा कहाँ जाओगे, घूमने कहाँ जाओगे। तब क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। फिर इसमें तुम कौन हो, तो तुम्हारा नाम क्या है, आपके इसमें कोई भी जो प्रश्न पूछता हो उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे संबंधवाचक से सर्वनाम क्या होता है। जो संबंध का बोध कराता हो उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उस संबंधवाचक सर्वनाम को हम लोग लिखते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। नोट इसमें इसी में नोट लिख लेते हैं।
कौन का प्रयोग किसी प्राणी के लिए और क्या का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। मैंने क्या लिखा है? कौन का प्रयोग किसी प्राणी के लिए किया जाता है और क्या का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे ये अगर कौन आया है, तुम क्या खा रहे हो। अब हम लोग जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की ओर। ये नोट आप लोग लिख लीजिएगा। आखिर संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से संबंध जिस सर्वनाम से संबंधों का बोध होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जो परिश्रम करेगा वही फल पाएगा। और दूसरा लिखते हैं जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से संबंधों का बोध होता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वो फल पाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो आप लोग का अच्छा नंबर आएगा, और अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो अच्छा नंबर नहीं आएगा। ये बात एकदम सही है। जो जो अपना जिस समय पर जिस कार्य में फोकस करेगा और अपना 100% या 90% देगा, उसका ये 100% है कि उसका अच्छा से अच्छा नंबर या कोई भी कार्य में वो सफल होगा। और जो बस सोचते रहेगा कि हमें बस सोचते सोचते हो जाएगा, तो उसका कभी भी नहीं होने वाला है। कोई भी आप कार्य करेंगे तो सफल उसमें आपको परिश्रम करना ही होगा। तो जो परिश्रम करेगा वही फल पाएगा। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। मान लीजिए आपका 12th का एग्जाम भी अब नजदीक आया गया। आज हो गया 2 मई और फरवरी
फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग एकदम अच्छे तरीकों से आप लोग एकदम तैयारी में लग गए होंगे, प्रैक्टिस भी धनाधार कर रहे होंगे। तो जो जागत है, आप लोग जाके एकदम रिविजन कर रहे हैं। कुछ लोग है कि एकदम ठाट से एकदम सो रहा है, तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। जो जागत है वो सुपावत है। आप लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें आपका स्कोर बढ़ रहा है, और जो सोवत है वो आपका वो डाउन हो गया है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो यही संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जिस सर्वनाम से संबंधों का बोध होता हो उससे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो परिश्रम करेगा वही फल पाएगा। अब आते हम लोग अब हम आते हैं हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिसमें आपको कोई भी कार्य एकदम कर्ता के द्वारा किया जाता हो उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आखिर ये निजवाचक से सर्वनाम का क्या होता है? अब अगर आप लोग को सही लग रहा हो तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग पढ़ते हैं आखिर निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, कर्ता अपने लिए जिस हम लिखते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक। जैसे वह अपना काम स्वयं ही करता है। तुम 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 हिंदी स्वयं से पढ़ते हो, तुम हिंदी अपने से ही पढ़ते हो। वो सभी कार्य अपने से कर लेता है। मैंने क्या लिखा है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी करता स्वयं अपना कार्य स्वयं से करता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है। कर्ता हो गया मैंने कर्ता हो गया, क्या हो गया? मैं हो गया, स्वयं। उसी हम लोग कर्ता कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वो अपना काम स्वयं ही कर लेता है या करता है, तुम हिंदी अपने से ही पढ़ते हो।
वो सभी कार्य स्वयं या अपने से ही कर लेता है। जैसे कोई भी आप लोग कोई भी अभी शुरू-शुदान आप लोग छोटे होंगे तो क्लास में जाते होंगे तो मास्टर लोग बोलते हैं कि ये तुम्हें ही अपने आप से ही लिख कर लाना है, किसी दूसरे से नहीं लिखना है इसको। तो क्या करते हैं आप लोग लिखते हैं अपने हाथों से स्वयं ही उसको लिखते हैं। ऐसे कोई भी अपना एक कार्य हो गया जैसे कोई होता है कि जैसे 12th में अपने हिंदी अपने आप से ही पढ़ लेता है और क्वेश्चन आंसर लिख लेता है। कोई होता है जो अपने आपों से एकदम मैथ हो कुछ बनाने वाला होता है, कोई जो कुछ ज़्यादा विषय पर ध्यान देता है वो थोड़ा बहुत होता है। तो मैंने ये क्या बोला, निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से कर्ता स्वयं ही अपना कार्य कर ले उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये मेरे भाषा में आप लोग ऐसे भी इसको याद करते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लोग याद करते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अपने लिए स्वयं के लिए करता हो उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कैसा लगा आपको ये सर्वनाम और अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जहाँ गलत लगे वहाँ भी कमेंट कीजिए, जैसे हम आपको और से और बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करें। और गलत भी होगा तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया यहाँ गलत हुआ है, इसको सुधार कीजिए, तो हम लोग इसको सुधार भी करेंगे। वही इंसान सफल होता है जो अपनी कमियों को निकालता हो और अपनी खूबियों को नहीं गिनता हो। कमियाँ सभी इंसानों में होता है कुछ ना कुछ। ये नहीं है कि संपूर्ण के पास कोई ना कोई संपूर्ण ज्ञानी होता है, कुछ ना कुछ कोई भी के पास कुछ कमियाँ होता है। तो आप लोग इसमें कुछ कमी लगा होगा समझाने में या कुछ लिखने-उखने में या कुछने में कोई चाहे कुछ टॉपिक छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हाँ भैया यहाँ पे छूटा हुआ है, तो हम उसको ध्यानपूर्वक पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। चलते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।